हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इस प्रश्नावली 5B के प्रश्न नंबर 2 और 3 पर चर्चा करा था। ठीक है, आई होप वो वीडियो आपको, वो कंटेंट आपको जरूर अच्छा लगा होगा और आपने उस कंटेंट से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी उम्मीद से आज हम एक और वीडियो जिसमें हम प्रश्न नंबर 4 और 5 तक के प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ये आई होप आपको जरूर अच्छा लगेगा और ये आपको कुछ ना कुछ जरूर अच्छा सिखाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 4 है, बड़ा ही सिंपल प्रश्न है, बड़ा ही साधारण है। कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, ठीक है, प्रश्न को पढ़िएगा, कहता nवां पद कितना है, 2n+3 है, तो उसका 5वां पद ज्ञात कीजिए और 25वां पद ज्ञात कीजिए। यानी nवां पद को अगर मुझे नोट करना है, लिखना है, तो कैसे लिखेंगे nवां पद? nवां पद को an लिखते हैं। ठीक है, इस nवें पद को हम क्या लिखेंगे, सांकेतिक भाषा में क्या लिखेंगे, an। an का मतलब होता है nवां पद। ठीक है, तो इस nवां पद को हमने क्या लिखा, सिंपल से फॉर्म में an, और ये an जो है वो कितना है, 2n+3 है। यानी an बराबर क्या मिल गया, 2n+3। ठीक है, ये आपको दिया है, तो पूछ क्या रहा आपसे, पांचवा पद। अब पांचवें पद को आप क्या लिखेंगे, a5। इस पांचवें पद को क्या लिखेंगे, a5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये आपको याद करना है, इसी वजह से हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। और क्या याद करना है, इसका 25वां पद, तो इसका मतलब है 25वां पद a25 भी आपको ज्ञात करना है। तो ये आपको दे रखा है और ये दोनों आपको फाइंड करना है। तो बड़ा ही सिंपल प्रश्न है। अगर n दिया है, nवां पद दिया है, तो 5वां पद निकालने के लिए हम n के प्लेस पे क्या पुटअप कर देंगे, 5 पुटअप कर देंगे, और इसका 25वां पद ज्ञात करने के लिए हम n के प्लेस पे 25 पुटअप करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए करते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो लिखेंगे कैसे कि n बराबर कितना रखने पर, 5 रखने पर। आपने इस प्रकार के प्रश्न को, इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न ही सॉल्व करा है। तो आप n बराबर किसमें 5 रखेंगे, ये जो आपको दिया है nवां पद, यानी an बराबर 2n+3 जो दिया है, इसी n के स्थान पे 5 रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, a5 बराबर a गुणे इस 5 के प्लेस, n के प्लेस पे 5 रख दीजिए, +3, यानी हो जाएगा 5 2 जा 10 +3, तो ये हो जाएगा 13। यानी पांचवा पद क्या आ जाएगा, तो a5, तो पांचवा पद हो गया, पांचवा पद बराबर कितना हो गया, 13। इस श्रेणी का जो पांचवा पद है वो तो आपको ज्ञात हो गया। अभी आपको एक और ज्ञात करना है, इसका 25वां पद। तो 25वां पद ज्ञात करना है, तो n के प्लेस पे क्या पुटअप करेंगे, आपको 25 पुटअप करना है। तो लिखेंगे पुनः n बराबर क्या रखने पर, 25 रखने पर, क्योंकि 25 रखेंगे तो 25वां पद मिलेगा, 5 रखेंगे तो 5वां पद मिलेगा। तो किसमें रखना है, an बराबर 2n+3। तो यहां से 2 इंटू एन के प्लेस पे 25, तो 25 + 3 हो जाएगा। अब 25 2 जा हो जाएगा 50, और ये +3, यानी इसका जो 25वां पद है वो कितना होगा, वो होगा 53। ठीक है, इसका जो 25वां पद है वो कितना होगा, 53 होगा। तो आप यहाँ सिंपल से लिख सकते हैं कि 25वां पद बराबर, 25वां पद बराबर कितना होगा, वो होगा 53, यानी 53। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये आपको जरूर अच्छे से समझ में आया होगा। इसका nवां पद आपको दिया था और आपसे 5वां पद और 25वां पद पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को है जो है बड़े इत्मीनान से पढ़िए और उसमें आप नोट करिए कि आपको गिवन डेटा क्या है और आपको फाइंड क्या करना है। जब तक आप ये नहीं कर पाएंगे तब तक जान लीजिए आप प्रश्न के उससे उस तक पहुंचते ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा काम है कि आपको प्रश्न को एकदम आसानी से कंसंट्रेट होकर पढ़ना है। ठीक है, और उसमें से नोट डाउन मुझे क्या करना है, जो आपको दिया है और जो ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये चौथे का जो पहला है ऑप्शन वो आपको समझ में होगा। चलते हैं, इसके दूसरे 2 और ऑप्शन है, उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स, इस प्रश्नावली के चौथे प्रश्न का दूसरा और तीसरा विकल्प इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, तो यहां भी वही प्रश्न नंबर, इसके दूसरा पहला
ऑप्शन था उसी के जैसे लगभग है। क्या कहता है कि जिस श्रेणी का nवां पद, फिर nवां पद आया, यानी nवां पद कितना है 2n-1 है, तो nवां पद को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, आप an से रिप्रेजेंट करोगे। तो an बराबर क्या हो जाएगा 2n-1। साफ साफ कह रहा है कि इसका nवां पद यानी an बराबर ये कितना है 2n-1 है, तो हमने इसको नोट डाउन कर लिया। या नवां पद कितना है वो 2n-1 है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, सातवां पद। सातवां पद का मतलब होता है A7, ये A7 आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये आपको फाइंड करना है। तो सिंपल सा है, तो आपको अगर सातवां पद ज्ञात करना है तो n के प्लेस पे 7 रख दीजिए। जैसे इसके पहले वाले प्रश्न में आपको पांचवा पद ज्ञात करना था, 25वां पद ज्ञात करना, तो आपने n के प्लेस पे एक बार 5 रखा तो पांचवा पद मिल गया, और अगर आप n के प्लेस पे 25 रखें तो आपको 25वां पद मिल गया था। तो ठीक इसी प्रकार से इसमें भी आपको अगर n के प्लेस पे आप 7 रखोगे तो इसका मतलब है श्रेणी का सातवां पद आपको आसानी से मिल जाएगा। तो रख दीजिए। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे n बराबर 7 रखने पर, क्या रखने पर, n बराबर 7 रखने पर किस में रखेंगे, an बराबर क्या था 2n-1, तो a7 बराबर हो जाएगा 2 × 7-1a। ठीक है, तो हो जाएगा ये 7 दूनी 14 और 14 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 13, यानी इसका जो सातवां पद है वो आ गया 13। तो आप लिख देंगे कि श्रेणी का सातवां पद, श्रेणी का सातवां पद जो है वो कितना होगा फ्रेंड्स, सातवां पद बराबर 13। ठीक है, सिंपल सा आंसर हो गया। आई होप जरूर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं इसके अगले ऑप्शन। वो क्या कहता है कि ये बढ़िया प्रश्न है। क्या कहता है कि 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, यानी 10 से ज्यादा और 250 से कम के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे। अब गुणज का मतलब क्या होता है, 4 का गुणज का मतलब होता है 4 का टेबल। ठीक है, तो अगर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये सब 4 के गुणज होते हैं, जो 4 के पहाड़े में आते हो, जो 4 से डिविजिबल होती है उसको हम 4 का गुणज बोलते हैं। ठीक है ना, तो 10 के बाद, तो बताइए 10 के बाद ऐसी कौन सा नंबर है, ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से विभाजित हो जाए। तो 10 के बाद तो 11 आएगा। अब 11 जो है 4 से विभाजित नहीं होगा, यानी 4 का गुणज जो है 11 नहीं है। 10 के बाद 11 के बाद कौन आएगा, 12 आएगा। तो 12 जो है वो 4 से विभाजित हो जाता है, यानी 4 का गुणज पहला क्या होगा, 12। ठीक है, अब 12 के बाद और कौन सा गुणज आएगा, तो आप अगर 4 का गुणज फाइंड कर रहे हैं तो पहले गुणज में आप 4 4 जोड़ते जाइए, यानी अगर 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 आएगा। 12 के बाद कौन सा 4 गुणज होगा, 16 होगा। 16 के बाद 4 जोड़ दीजिए तो 20, और 20 के बाद आप 4 जोड़ेंगे 24, यानी 10 के बाद जो है वो 4 गुणज कौन होंगे, 12, 16, 20, 24। अब ऐसे आते जाएंगे। अब सबको लिखना संभव नहीं है, ठीक है, सबको लिखना संभव नहीं है, टाइम वेस्ट होगा और कोई मतलब नहीं है। अब बताइए 250 के बीच, यानी 250 के पहले ऐसी कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल हो जाए। अब 4 से डिविजिबल होने के लिए आप क्या पता करते हैं, अगर किसी भी अंक, किसी भी संख्या के अंतिम के 2 अंक जो है वो 4 से विभाजित है, तो इसका मतलब वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो 450 जो है वो तो विभाजित नहीं हो, क्योंकि बीच का रहा तो 450 को छोड़ देंगे। तो 49 की बात करें तो 49 जो है तो 249 जो है वो 4 से विभाजित नहीं है, 49 जो है 4 से विभाजित नहीं है। लेकिन 448 की बात करें, 448 जो है वो 4 से विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब है लास्ट वाला टर्म क्या होगा, 248। 248 जो है वो 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 के बाद है और 250 के पहले ऐसी संख्या हमने लिख रखा है जो 4 से डिविजिबल होती है या कहे 4 के पहाड़े में आती है। ठीक है, अब ये पूछ रहे कितने लोग हैं ये, तो अगर ये मुझे बताना तो कितना मतलब कितने लोग हैं, इसका मतलब n ज्ञात करना है। तो एक आपको क्या दिया, a बराबर दिया है, a बराबर कितना है 12, और d का मान निकालने के लिए आप फार्मूला जानते हैं a2 - a1। a2 का मतलब होता है दूसरा पद, और यहाँ दूसरा पद 16, और a1 का मतलब है पहला पद, और पहला पद कितना है 12 है। तो 16 में से 12 निकाल देंगे 4 आएगा, यानी d का मान कितना आएगा 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको देखिए लास्ट टर्म मिला है, ये लास्ट टर्म को हम an भी कहते हैं, tn भी कहते हैं और यल भी कहते हैं।
तो आप जिससे भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ an से लिखा है, तो an बराबर हो जाएगा 248। ठीक है, ये देखिए अंतिम में है कि नहीं, तो अंतिम है तो अंतिम पद, और अंतिम पद को हम an से लिखते हैं। तो अब ये मिल गया, a मिल गया, d मिल गया, an मिल गया, आपको ज्ञात क्या करना है, an ज्ञात करना है। तो n बराबर क्वेश्चन लगा दीजिए। अब फार्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इन सब में आपको जिसका मान मिला है सबको मान रखिए। an के स्थान पे 248, ठीक है, बराबर के नीचे बराबर, a का मान 12 है तो a के नीचे 12 रख दीजिए, प्लस के नीचे प्लस, ब्रैकेट के नीचे ब्रैकेट, n का मान ज्ञात करना तो n ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। और d का मान कितना है 4, तो रख दीजिए d के प्लस पे। तो यहाँ देखिए an का मान मुझे पता था, a का मान और d का मान पता था, तो जिसका मान मुझे पता था हमने रख दिया। और n का मुझे मान ज्ञात करना, तो n में हमने कोई छेड़खानी नहीं करी, जैसा था वैसे हमने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब इधर ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 248 माइनस 12 बराबर इधर क्या बचा, अगर ये 12 इधर से चला आया तो इधर क्या बचा, n माइनस 1 इंटू 4 बचा, ये केवल बचा, क्योंकि 12 इधर चला आया माइनस हो गया। अब 24, अगर 248 में से 12 निकल जाएगा तो हो जाएगा 236, कितना आएगा 236 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। अब इधर ये इंटू इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी 236 बटे में कितना 4 बराबर n माइनस 1 हो जाएगा। और ये काट देंगे तो 4 का पहाड़ा 23 में 5 बार जाएगा, 4 पचे 20 और 3 बचेगा 6 के पास जाएगा 36 हो जाएगा, 4 9 ये 36, यानी n माइनस 1 59 बराबर n माइनस 1। और इधर ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो यानी n बराबर 59 प्लस 1, यानी n बराबर 60 आएगा। तो आप कह सकते हैं कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे, वो 60 गुणज होंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 10 और 250 के बीच, 250 के बीच 4 के 60 गुणज होंगे। कितने गुणज होंगे, 60 गुणज होंगे। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप ये इस चौथे प्रश्न का दूसरा और तीसरा आपको अच्छे से जरूर समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और यदि आपको ये समझ में आ रहा है, आपको ये कंटेंट मेरा अच्छा लग रहा है, तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ में ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं इसके लास्ट ऑप्शन पे। चलते फ्रेंड्स, इस प्रश्नावली 5B का प्रश्न नंबर 4 का फोर्थ ऑप्शन है, कहता है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, यानी an बराबर आपको दे रखा है, an बराबर दिया है n इंटू n स्क्वायर प्लस 5 का होल अपॉन 4 दिया है। तो आपसे श्रेणी पूछा रहा है, तो अगर हमें श्रेणी ज्ञात करनी होगी तो इसका मतलब है हमें a1 ज्ञात करना है, a2 ज्ञात करना है, a3 ज्ञात करना है, a4 ज्ञात करना है, a5 ज्ञात करना है, ठीक है। क्योंकि समांतर श्रेणी जो चलती है a1, a2, a3, a4, a5 चलता है, तो मुझे क्या करना है, कुछ इसके a1, a2, a3, a4 निकालना है, ठीक है। और a1, a2, a3, a4 निकालने के लिए मुझे एक बार 1 रखना पड़ेगा, एक बार 2 रखना पड़ेगा, एक बार 3 रखना पड़ेगा, किसके प्लेस पे, n के प्लेस पे। तो ठीक है, n के प्लेस पे हम बारी बारी से रखेंगे, तो लिखेंगे कि n बराबर सबसे पहले क्या रखने पर, 1 रखने पर, ठीक है, 1 रखने पर। तो जब आप n स्थान पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 बराबर 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4, ठीक है। तो हो जाएगा 1 इंटू, ये हो जाएगा 6 अपॉन 4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 जो है 5 में ऐड हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यानी हो जाएगा 6/4, और 6/4 को हम 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूना 4, ठीक है, यानी a1 मिल गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको n के स्थान पे 2 रखना है, ठीक है। तो आप फिर रखोगे n बराबर 2 रखने पर, ठीक है, n बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a2, n के प्लेस पे 2 रखेंगे तो a2 हो जाएगा। और यहाँ 2 गुणे, यहाँ पे ऐसे गुणे भी लगा सकते हैं, 2 गुणे 2 का स्क्वायर और धन 5 बटे में कितना है, 4 है, तो 4 रख दीजिए। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 गुणे ये जगह 4 धन 5 बटे में 4,
और ये 2 से 2 कट जाएगा, 4 कटेगा तो ये 2 आ जाएगा, यानी 9 बटे कितना आएगा 2। ठीक है, इस श्रेणी का दूसरा पद भी मिल गया 9 बटे 2। जब ये पहला पद और दूसरा पद निकल जाएगा तो आपको क्या निकालना है, सार्वांतर। क्या निकालना है, सार्वांतर डी निकाल लेना है। सार्वांतर किससे डिपेंड करते हैं, डी से, और ये क्या होता है a2 माइनस a1 होता है। तो a2 आप निकाल चुके हैं, कितना 9 बटे 2 माइनस a1 कितना निकला है, वो निकला है 3 बटे 2। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों का हर समान है तो डायरेक्टली घट जाएगा, यानी 9 में से 3 जाएगा तो 6 बटे 2, और 6 बटे 2 को सॉल्व करेंगे 3 आएगा। इसका मतलब सार्वांतर जो है वो 3 आ गया। तो अब श्रेणी जो है वो हमेशा से बढ़ती जाएगी, यानी श्रेणी आप कैसे लिखोगे, श्रेणी कैसे चलेगी, a1 कामा a2 कामा a3 कामा a4 ऐसे चलेगी श्रेणी। तो a1 क्या मिला है, a1 मिला 3 बटे 2, या इसी में आप 3 3 जोड़ते जाइए, d का मान d आया प्लस 3 आया, इसका मतलब है प्लस 3 3 जोड़ रहा है, तो प्लस 3 जोड़ेंगे तो 3 दूनी 6 3 9। ठीक है, अब इसमें जोड़ेंगे आप, अगर 9 बटे 2 में 3 जोड़ेंगे तो 3 दूनी 6 9 6 15 हो जाएगा, 15 बटे 2। अब 15 बटे 2 में आप जोड़ेंगे 3 तो कितनी जगह, 3 दूनी 6 और 15 6 21, यानी 21 बटे 2 जोड़ेंगे। तो ऐसे हर बार आप 3 3 जोड़ते जाएंगे तो आपको ये श्रेणी मिलती जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये इसका जो है सही ऑप्शन आपको मिलेगा, या सही सोल्यूशन आपको इस तरह से ज्ञात होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये आपको हम जितने भी कंटेंट आपको पढ़ा रहे हैं वो जरूर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं इसके अगले प्रश्न नंबर 5 पर। चलते फ्रेंड्स, इस प्रश्नावली 5B का 5वां प्रश्न है। यहां भी आपको इस 5वें प्रश्न में 5 ऑप्शन दिए गए हैं ABCDE करके। तो हम इन ऑप्शनों को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप क्वेश्चन के टाइप को पकड़िएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां आपको सीरीज दी है 2, 5, 8, 11 का डॉट डॉट 50वां पद ज्ञात करना है। तो आपको यहां ध्यान देने की बात यह है कि आपको सीरीज से a का मान ज्ञात करना है, ठीक है, d का मान ज्ञात करना है, और ये a50 ज्ञात करना है, 50वां पद। ठीक है, तो यहां से देख लेते हैं a बराबर क्या मिलेगा, a बराबर 2 मिलेगा, d बराबर क्या मिलेगा 5, यानी d बराबर फार्मूला आप जानते हैं a2 माइनस क्या होता है a1 होता है, a2 माइनस a1, a2 का मान 5 है और a1 का मान 2 है, और 5 में से 2 आप अगर निकाल देते हैं तो कितना मिलेगा 3 मिलेगा, यानी d का मान आएगा 3। ठीक है, और क्या ज्ञात करना है, ये a50 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, a50, इसका 50वां पद ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप यहां जानते हैं फार्मूला कि an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर फार्मूला आप जानते हैं किसी समांतर श्रेणी का nवां पद जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो आप ये बताएं कि आपको ज्ञात करना a50, यानी an होता है n के प्लेस पे मुझे 50 रखना है। तो जहां जहां आपको n दिखेगा वहां आपको 50 रखना है, क्योंकि a50 ज्ञात करना है। an मुझे पता होता है लेकिन a50 ज्ञात करना है, तो n के प्लेस पे आपको कितना रखना है, पहली बात क्लियर कर दे, 50 रखना है। फिर a के प्लेस पे क्या रखना है, 2 रखना है, जहां आपको a दिखेगा वहां आपको 2 रखना है, फिर जहां आपको d दिखेगा वहां आपको 3 रखना है। तो n के प्लेस पे कितना 50, a के प्लेस पे 2 और d के प्लेस पे 3 रखना है। ये आप बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसी टाइप के सारे क्वेश्चन है। अगर आप एक क्वेश्चन पकड़ लेते हैं तो 100% गारंटी है मेरी, आपको आगे जो है दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस एक क्वेश्चन को आप पकड़िए। तो n के प्लेस पे क्या रखना है 50, तो a50 हो गया। a के प्लेस पे 2 रखना है, प्लस के नीचे प्लस और ब्रैकेट के नीचे ब्रैकेट, n के प्लेस पे कितना है 50 है तो यहाँ पे 50 रखिए, 50 माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे फ्रेंड्स ये 3। ठीक है ना, तो 2 और प्लस, और किसी में कोई छेड़खानी नहीं, जहां a था a का मान रखा है, जहां d था वहां d का मान रखा है, जहां n था n का मान रखा है। तो अब ये घटाएंगे तो 50 में से 1 जाएगा तो 49 आएगा, और 49 को गुणा 3 से कर देंगे। और आप यहाँ आप करें तो ये 2 प्लस ये 9 पढ़ा पहले, 3 पढ़ा पहले 9 पढ़ेंगे, फिर 4 पढ़ेंगे, तो 3 9 27, 27 के साथ और हासिल 2 बचा,
3 चौके 12, 12 2 14, यानी 147, और 147 में 2 और ऐड कर देंगे तो 149 आएगा। यानी इस समांतर श्रेणी का जो 50वां पद होगा वो कितना होगा, 149 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल प्रश्न है। तो इसका जो 50वां पद होगा वो कितना होगा, 149 होगा। आई होप ये जरूर आपको अच्छे से समझ में होगा। और अभी भी अगर कुछ बाकी है तो आइए इसमें देखते हैं। यहां भी क्या करना है आपको, ए बराबर नोट कर लेना। ए बराबर क्या होता है, प्रथम पद होता है। प्रथम पद यहाँ क्या है, 1/2 हो गया, यानी ए बराबर 1/2 मिल गया। अब आपको डी निकालना है, श्रेणी से डी का मान निकल जाएगा आसानी से। तो a2 माइनस a1 जाते हैं, डी बराबर, डी का फार्मूला डी बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है। और यहाँ से a2 का मान कितना है, 1 है। अब देखिए a2 का मान 1 है और a1 का मान 1/2 है, यानी 1 में से आधा घटा दीजिए। 1 का मान 1 होता है, 1/2 का मतलब आधा, तो 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा। यानी ऐसे भी कर सकते हैं, 2 1 के 2, 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 आएगा और 1/2 हो जाएगा। डी का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, अब आपको ज्ञात क्या करना है, 100वां पद। 100वां पद का मतलब होता है a100। ठीक है, जैसे 50वां पद का मतलब a50 हो गया, वैसे 100वां पद का मतलब हो जाएगा a100, यानी a100। ये आपको ज्ञात करना है। तो फार्मूला वही रख दीजिए। फार्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब बताएं, a के प्लेस पे आपको पता है a का मान 1/2 होता है, d का मान भी पता है 1/2 होता है, लेकिन यहाँ n के प्लेस पे मुझे 50 रखना है, क्योंकि 50 वाला टर्म फाइंड करना तो a के प्लेस पे 50 रखना है। तो n के प्लेस पे 50 रखना है, a के प्लेस पे 1/2 और d के प्लेस पे भी 1/2। तो रख दीजिए, जहां आपको n दिख रहा है वहां उसके प्लेस पे 50 तो जाएगा। इसका मान 1/2, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाइए, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाइए, n के प्लेस पे फिर 100 रखिए, क्योंकि n के प्लेस पे हमने क्या रख रखा है, 100 रखा है, तो यहाँ भी n के प्लेस पे 100 रखना होगा। इंटू डी, डी का मतलब 1/2 है, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, और ये जाएगा तो कितना आएगा, 100 में से 1 जाएगा 99/2 गुणे 1/2, और इसको करेंगे तो 1/2 धन ये 99/2, दोनों का हर समान है तो ऊपर जुड़ जाएगा। 99 एक जोड़ेंगे 100, 100/2 हो जाएगा, और 100/2 को करेंगे 50 आएगा। यानी इस समांतर श्रेणी का जो 100वां पद होगा वो कितना आएगा, 50। ठीक है, 100वां पद कितना होगा फ्रेंड्स, इस समांतर श्रेणी का जो 100वां पद है वो आएगा 50। ठीक है, तो आई होप ये आपको जरूर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं इसके आगे वाले ऑप्शन पर। चलते हैं फ्रेंड्स, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी और डी लेते हैं। वो क्या कहता है, कहता है करड़ी में 2, 3 करड़ी में 2, 5 करड़ी में 2 डॉट 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 का 20वां पद क्या होगा, ये मुझे ज्ञात करना है। तो यहां से आपको सिंपली क्या करना है, ए का मान नोट कर लेना है। ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा, करड़ी में 2 की जो पहला पद है वो आपका ए होता है। और डी की बात करें, डी बराबर आप जानते हैं a2 माइनस a1 फार्मूला होता है। तो a2 का मान क्या हो जाएगा, 3 करड़ी में 2, और a1 का मान होगा करड़ी में 2, और 3 करड़ी 2 में से अगर आप 1 करड़ी में 2 निकाल देंगे तो कितना मिलेगा, 2 करड़ी में 2, ये हो जाएगा डी का मान। और ये जब मिल गया तो आपको क्या ज्ञात करना है, a20 ज्ञात करना, 20वां पद ज्ञात करना है। तो आप फार्मूला जानते हैं कि an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है, और n के प्लेस पे क्या रखना है, 20 रखना है, a के प्लेस पे करड़ी में 2 रखना है, और d के प्लेस पे 2 करड़ी में 2 रखना है। ठीक है, क्योंकि a20 ज्ञात करना है, आपको an मिला है, तो a20 यानी n के प्लेस पे मुझे 20 रखना पड़ेगा, और a के प्लेस पे करड़ी में 2, धन के स्थान पे धने रहेगा, ब्रैकेट के स्थान ब्रैकेट रहेगा, n का मतलब हो गया 20, ये 20 माइनस 1 इंटू डी, डी का मतलब 2 करड़ी में 2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा करड़ी में 2 धन ये 19 हो जाएगा, 19 गुणे 2 करड़ी में 2, और ये हो जाएगा करड़ी में 2 धन 19 दूना 38, 38 करड़ी में 2, और इसको जोड़ लेंगे तो वो आएगा फ्रेंड्स 39 करड़ी में 2। यानी इस श्रेणी का जो 20वां पद है वो कितना आएगा, वो आएगा 39 करड़ी में 2। ठीक है फ्रेंड्स, 39वां आप लिख सकते हैं कि 39वां पद जो है वो कितना आएगा, 20वां लिख सकते हैं कि 20वां पद बराबर क्या होगा, 39 करड़ी में 2 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रश्न का ये सही सलूशन होगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको जरूर अच्छे से समझ में होगा। चलते हैं इसके अगले ऑप्शन डी पर।
क्या है, यहाँ से भी a का मान निकल जाएगा 4 सिंपली से, और d का मान निकालेंगे, फार्मूला आप जानते हैं a2 माइनस a1 होता है, और a2 का मतलब है 7 और a1 का मान है 4, और यहाँ से 7 में से 4 जाएगा 3 आएगा, d बराबर कितना हो जाएगा 3। और जब ये मिल गया तो nवां पद ज्ञात करना है, यानी an ज्ञात करना है, और आपको a25 ज्ञात करना है, ये ठीक ना। तो an ज्ञात करना है, तो बताइए an का फार्मूला ही होता है क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है। a के प्लेस पे क्या रखेंगे आप, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ तो n ज्ञात करना है तो n ही रहेगा, और a के प्लेस पे क्या रखना है आपको, 4 रखना है, धन n के प्लेस पे n ही रहेगा क्योंकि nवां पद ज्ञात करना है, और d के प्लेस पे 3 रखना है, तो यहाँ गुणे 3 कर दीजिए, तो हो जाएगा 4 धन इसमें 3 गुणा करिए, 3 गुणा n में करेंगे 3n हो जाएगा, माइनस 3 गुणा 1 में करोगे 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3n, ये माइनस में एक प्लस में घट जाएगा तो प्लस 1 आएगा, यानी इसका जो nवां पद है वो आएगा 3n प्लस कितना, वो आएगा 3n प्लस 1। ठीक है, अब आपको कौन सा पद ज्ञात करना है, 25वां पद भी ज्ञात करना है, तो इसी में आप n के प्लेस पे कितना रख दीजिए, 25 रख दीजिए, या आप a फार्मूला आप जानते हैं an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो अब की बार n के प्लेस पे मुझे 25 रखना है, a के प्लेस पे 4 और d के प्लेस पे 3, तो रख दीजिए a के प्लेस पे 25 और a के प्लेस पे 4 प्लस n के प्लेस पे 25 माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे कितना रखना है, 3 रखना है, तो 3 रख दीजिए, तो जाएगा 4 धन, ये हो जाएगा 24, 24 गुणे 3, तो यानी हो जाएगा 4 धन 24 तिया 72, 24 तिया 72 होता है, तो 72 हो जाएगा, और 72 में 4 जोड़ेंगे 76 हो जाएगा, सॉरी कितना आएगा 76 हो जाएगा, तो यानी इस श्रेणी का जो 25वां पद होगा वो कितना होगा, 76 होगा। तो आप लिख सकते हैं 25वां पद बराबर कितना, वो हो जाएगा 76। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको जो ऑप्शन नंबर सी और डी है ये जरूर अच्छे से समझ में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इसके 2 ऑप्शन और बचे हैं, उसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं उसके अगले ऑप्शन डी और ई और एफ पर। ठीक है फ्रेंड्स, चलते फ्रेंड्स, पर्सनली 5 बी का प्रश्न नंबर 5 के 2 लास्ट ऑप्शन है, डी और ई, सॉरी ई और एफ है, तो इसको यहां से ए बराबर कितना होगा, 10 होगा, और डी का मान निकालेंगे तो डी बराबर आप जानते हैं a2 माइनस a1 होता है, और a2 का मान कितना है 7 है, और a1 का मतलब कितना है 10 है, और अगर आप 10 में से 7 निकालेंगे तो माइनस में आएगा, तो आ गया डी का मान -3, यानी जो है इस सीरीज में 3 हर बार घट रहा है ना, -3 का मतलब है इस सीरीज में 3 जो है हर बार घट रहा है, तो आपको क्या निकालना है, 30वां पद, यानी a30 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो an बराबर फार्मूला आप जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ से n के प्लेस पे कितना रखना है, 30 रखना है, क्योंकि आपको 30 ज्ञात करना है, और a के प्लेस पे 10 रखना है, और धन ये n के प्लेस पे 30 माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे क्या रखना है, -3, तो हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 29 और इंटू -3, तो हो जाएगा 10, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 29 तिया 87 होता है, कितना है 29 तिया 87 होता है, और 87 में से अगर 10 निकाल लेंगे तो -77 आएगा, यानी इस श्रेणी का जो 30वां पद है वो 30वां पद है वो कितना आएगा, 30वां पद वो -77 होगा। ठीक है, -77 होगा। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं इसके लास्ट ऑप्शन एफ पर, यहां भी आपको वही प्रक्रिया करनी है, a बराबर -3 नोट कर लीजिए, d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1 होता है, और a2 का मान कितना है -1/2 है। ठीक है, -a1 का मान -3 था। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो -1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये +3 हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6 प्लस में 1 माइनस में 5/2। ठीक है, तो डी का मान क्या आ गया 5/2, 2.5 यानी बढ़ रहा है हर बार। तो 11वां पद ज्ञात करना है, तो आप जानते हैं a11 बराबर क्वेश्चन मार्क, a11वां पद को क्या लिखेंगे, a11 लिखेंगे, और a11 बराबर क्वेश्चन मार्क, और an बराबर फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n के प्लेस पे 11 रखना है, तो a11 और a के प्लेस पे -3,
ए के प्लेस पे -3 प्लस एन के प्लेस पे 11 रख दीजिए, -1 इंटू डी के प्लेस पे 5/2, तो हो जाएगा -3 और धन ये 10 गुणे 5/2 और ये 2 से कटेगा तो 5 आएगा, यानी हो जाएगा -3 5 पचे 25 और 25 में से -3 निकल जाएगा तो 22 आएगा प्लस में, तो यानी 11वां पद जो है वो कितना आएगा फ्रेंड्स, वो आएगा 22। ठीक है, इस श्रेणी का जो 11वां पद होगा वो 22 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये मेरे द्वारा पढ़ाया गया हर कंटेंट आपको अच्छे से जरूर समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आपको इससे कुछ ना कुछ बेहतर गेन करने को मिल रहा है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और हाँ फ्रेंड्स, अभी तक यदि आपने वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं, थैंक्स।